नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंधु। तो दर्शकों, वीरेंद्र सिंधु जी से हम बातचीत करते हैं, उनका अनुभव जानते हैं कि सतलोक आश्रम धनाना धाम में आके उनको कैसा लगा। सर, सतलोक आश्रम धनाना धाम में आपको कैसा लगा कि हमारी जनता जानना चाहती है आपके थ्रू। यहाँ आने के बाद तो सब कुछ भूल जाते हैं, और जो यहाँ पे एक बार आ गया वो बार बार आने का कोशिश करेगा, और उसको आना भी चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है। नशे के खिलाफ है, बिना दहेज के शादियाँ होती हैं, और जो देश के अंदर अनेक बुराइयाँ हैं उनको दूर बचा जा सकता है। अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, और जो जो अच्छे लोग मिलेंगे तो अच्छी बात होगी, अच्छी बात होगी तो अच्छा प्रचार होगा, और जिससे कि एक मैसेज चला जाता है कि एक धनाना में संत रामपाल जियों के नया आश्रम बना रखा है, जो आज यहाँ से शुरू किया था। एक क्रोथा से शुरू करते हुए बरवाड़ा से शुरू करते हुए आज 57 देशों में चले गए हैं महाराजियों के प्रयास से। और सरकारों ने इतना जोर लगा लिया कि नशा मुक्ति के खिलाफ हम नहीं कर पाए, सरकार नहीं कर पाई, खापे नहीं कर पाए, कोई भी नहीं कर पाया। लेकिन महाराज जियों के एक आदेश से कम मेरे जहाँ तक मेरा अंदाजा है 1.5 करोड़ के 1 करोड़ 12 लाख कुछ के लोग हैं तो ऐसे कि जो नशा बिल्कुल ही त्याग चुके हैं, उनके परिवार हैं। और यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि किसी का कोई कितना भी व्यस्त हो, कुछ भी हो, उसका फ़ोन नहीं आता। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम और चलाई है, दहेज मुक्त विवाह, उसके बारे में आपका क्या विचार है? ये मुहिम तो इतनी कारगर है मैडम जी, जिसका कोई अंदाजा नहीं। एक तो इस पर केस नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो दहेज लिया, ना देने वाला कह सकता, ना लेने वाला कह सकता, ना इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट हो सकती। और ऐसी परंपरा तो ऐसे इस आश्रम को देख के सभी नहीं करनी चाहिए बिना दहेज के। महाराजियों के तो एक आदेश है ये, जिनकी पालना हमें करनी चाहिए। भंडारे की व्यवस्था में क्या बताना चाहेंगे सर, कैसी व्यवस्था है? क्योंकि ये हर 2 महीने के बाद ये भंडारा होता है सतलोक आश्रम में। बहुत सारे आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के, और ये जो भंडारा है शुद्ध देसी घी से बना होता है। तो यहाँ की साफ सफाई और यहाँ की व्यवस्था के बारे में आपका क्या विचार है? ये भंडारा नहीं, यहाँ तो प्रसाद मिलता है। और हम ये तो इतने बड़े कम से कम 3 दिन का कर देते हैं महाराजियों के आदेश से। अगर एक दिन इकट्ठे हो जाए तो यहाँ आदमी नहीं मिलेगी, जगह ही नहीं मिलेगी पाँव पर रखने की। एक शादी में चप्पल गुम हो सकती है, लेकिन यहाँ 10 लाख लोगों में चप्पल गुम नहीं हो सकती। और भंडारा तो इतना शुद्ध और है, जिससे खाने के बाद भी अंदर से एक आवाज़ आती है कि हमने ये फल स्वरूप खाया है, हम इसका कर्ज अदा करें, चाहे वो देश की सेवा के लिए हो, जो महाराज जी के आदेश है उसके प्रचार को आगे बढ़ाएं। सर, जैसे कि देखा जाता है दिन पे दिन संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु है वो कोई भी ऐसी कोई समस्या आती है कहीं भी, जैसे बाढ़ पीड़ित लोगों को इन्होंने इतना हेल्प किया है, खाने से रिलेटेड हर तरह से उन्होंने उनकी सहायता की, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़ रही क्यों मैडम? इसमें देखो, आप पीछे हमारा एक एजिटेशन हुआ था, जाट आरक्षण के नाम से किसान आंदोलन हुआ था। वहाँ पर महाराज जियों ने पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक किसानों की सेवा की, जिसका हम भी किसान हैं, सारे किसान हैं, उसका हम कोई मतलब मुकाबला ही नहीं कर सकते। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और हर मामले में जाते हैं महाराजियों का। कहीं भी किसी चीज़ का एजुकेशन हो, चाहे वो सरकार का हो या किसी संगठन का हो, ये महाराजियों ने बताया कि सेवा करनी है। ओके, वो सेवा समझ के बढ़ चढ़ कर हिस्सा सेवा करनी। और ये कोई माध्यम तो है नहीं, कोई बिजनेस का नहीं है। लेते हैं। क्यों महाराजियों ने बिजनेस करना होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो खुद एक ऑफिसर पद से पहले त्याग पत्र दिया था महाराजियों ने। हाँ जी। अगर उन्होंने पैसे के वैसे मामला होता हाँ जी। तो वो नौकरी करते। और मैं पीछे मनोज जियों का एक इंटरव्यू सुन रहा था, पीछे उन्होंने बताया है कि महाराज जी ने बताया था कि घर कैसे चलेगा। तो महाराज जी ने कहा था, महाराज जी के भाई गए थे महाराज जी के पास, अगर जी आप तो यहाँ आ गए, अब घर कैसे चलेगा? बोले इससे भी अच्छा चलेगा। और उस टाइम पे उन्होंने मनोज जी और वीरेंद्र जी ने एक किराने की दुकान की थी रोहतक के अंदर। एक शहर के अंदर होते हुए लाख 1.25 लाख तक की सेल चली जाती है, तो वो एक आदेश महाराज जी के आदेश की वजह से। तो सर, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे कि आप जनता आपको देख रही है और जो न्यू युवा पीढ़ी है जो नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ाव हो रहा है, और डॉरी फ्री मैरिज जो हो रही हैं, जो कि जनता में नहीं हो रही है, समाज में नहीं हो रही है, तो उसको कितना सपोर्ट करना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को तो उनके पूर्वजों ने ही संभालना पड़ेगा, उन्होंने सत्संग सुनाना पड़ेगा महाराजियों का, उनको लेके आना पड़ेगा। युवा पीढ़ी तो एक
बेचने वाली चीज़ होती है वो कहीं भी बेच सकती हाँ है। जी। अगर उसके बड़े बडेरे उसको लेके आश्रम में आएंगे, हाँ जी। और अब तो आजकल ये तो है नहीं कि धनाना ही आना है, हाँ जी। भिवानी है, नज़दीक है, हिसार में है, काफी सारे काफ़ी आश्रम। कुरुक्षेत्र में है। तो युवा पीढ़ी को तो उनके परिवार को सोचना पड़ेगा, हमारे युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन आज युवा पीढ़ी तो सबसे खतरनाक मोड़ पे गई हुई है। उनके परिवार वालों को समझना पड़ेगा, उनको आश्रम में लाके हाँ जी। यहाँ बैठा के उनको सत्संग सुनाना पड़ेगा। अगर वो नहीं आ सकते तो फोन पे किताबें हैं हाँ जी। उनको पढ़ना पड़ेगा, वो तभी बचा जा सकता है। नहीं तो बुरा हाल है मैडम आज तो नशे का। तो संत रामपाल ही जी बचा सकते हैं, जिनके उपदेश सुनने के बाद अगर कोई फिर भी नशा पता करता ना, हाँ जी। तो फिर उसने मरना ही। सर जैसा कि हमने भी देखा है सतलोक आश्रम में जब भी हम आते हैं तो यहाँ पे कोई भी नशा ऐसी कोई भी नशीली चीज़ नहीं देखने को मिलती। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला? अगर ऐसी चीज़ होती तो आते नहीं जी। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी, हम तो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं वीरेंद्र जी से। दहिया साहब हैं, राणा साहब हैं, सारे हम तो इकट्ठे आते हैं, हर उसमें समागम में आते हैं। ओके, हाँ, धन्यवाद सर। दर्शकों आइए हम कमल राणा जी से बातचीत करते हैं, उनका अनुभव जानते हैं कि उनको भंडारे में आके कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर सतलोक आश्रम का जो भंडारा है उसके बारे में आपके क्या विचार है, कैसा अनुभव है आपका? यहाँ बहुत अच्छा लगा जी, और हम तो 5 साल से जुड़े हुए हैं, और यहाँ आने से इस गैलरी में पैर रखने से विचार बदल जाते आदमी के। और यहाँ सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक दूसरे से सब प्यार प्रेम से बातें करे हैं, एक दूसरे की बातें सुने हैं, हर किसी को इज्जत मिले है, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो 70 साल का बुजुर्ग है, चाहे जवान है। यहाँ इस सतलोक आश्रम की जो जगह है यहाँ पे तो विचार ही चेंज हो जाए, 100% हो जाए। सर जैसा कि हमें सुनने को मिलता है कि जो सतलोक आश्रम में आते हैं भंडारे की व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, उसमें कोई आपको अव्यवस्था कुछ ऐसे देखने को मिला, कुछ भी भेदभाव जात पात का इस तरह का कुछ देखने को मिला? ना, यहाँ जात वाली तो कोई बात है नहीं, सब भगवान का नाम ले हैं, गुरुजिया का, और उसी के प्यार प्रेम मावे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है वहीं इकट्ठे सब बैठ के खावे एक लाइन में, वो चाहे कितना बड़ा आदमी हो चाहे कितना छोटा हो, हम भी खेती करें, किसान हैं, हम भी यहीं ऐसे बैठ के खावे हैं, और जो बड़े अफसरां हों वो भी यहीं बैठ के खावे हैं। ये तो कोई फर्क नहीं किसी बात का। और प्रसाद है ये गुरुजिया प्रसाद है, इसको जो ग्रहण करे है और तो वो मन भी शुद्ध हो है और शरीर भी शुद्ध हो है इसके खाने से। धन्यवाद सर। तो दर्शकों आइए हम मिलते हैं हरविंदर दहिया जी से, जो तिरंगा ढाबा के मेन ऑनर है। वो आज सतलोक आश्रम में आए, उनका अनुभव जानते हैं, उनको यहाँ पर आकर कैसा लगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर आपको सतलोक आश्रम धनाना धाम में आकर कैसा लगा? मैम, बहुत अच्छा लगा मेरे को। हम करीब 3 साल से जुड़े हुए हैं। जब भी समागम होता है, जब हम भी आते हैं, जैसे वीरेंद्र भाई साहब, मनोज भाई साहब हैं, उनसे अपने अच्छे संबंध हैं। जब भी हम समागम में आते हैं ऐसा लगता है कि हमें पता नहीं किस जन्म का हमारा जन्म का रिश्ता है। तो जैसा कि हमारे देश साफ सफाई की है या भोजन की व्यवस्था है बहुत बढ़िया, यहाँ लाखों की भीड़ आती है, तो उसके तरीके से हम भी एक अलग गर्व महसूस करते हैं। 3 दिन का भंडारा जो पूरे संबंध देशों में चलता है, ये बहुत ही बड़ी बात है। जैसे कि गुरुजी हैं, वे उनकी आशीर्वाद से आज जो कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँच गया, बहुत ही बड़ी बात है जी। ये जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जिसमें लाखों ने करोड़ों की संख्या में नशा से दूर हो चुके हैं बच्चे। यहाँ कई हजार शादियाँ हो चुकी हैं, जैसे बगैर ही दान दहेज के। जैसे गुरुजी यहीं आश्रम में आओ, आश्रम की तरफ से ही भोजन की व्यवस्था होती है, सिर्फ दोनों परिवारों को आना पड़ता है। उनके रिश्तेदार आ जाओ, आशीर्वाद दो, गुरुजी का आशीर्वाद लो, शादी संपन्न। गुरुजी शादी करवाते हैं जी। हमने सुनने में मिला कि इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता, ना लड़के वालों का ना लड़की वालों का। कोई खर्चा नहीं होता जी। मैं कई शादियों में आया भी हूँ। हाँ, मैंने खुद भी देखा जी, यहाँ कोई खर्चा नहीं होता। जब भी कोई मैं संदेश देता हूँ कि पूरे भारतवर्ष को या और प्रदेश में विदेश में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ो, बहुत अच्छा है। जो एक बार आएगा वो बार बार आएगा जी।
धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।